नमस्ते। देखिए, आज हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। एंशेंट हिस्ट्री में ये सारी चीज़ पढ़ने हैं, लेकिन उसी घटना के माध्यम से एक छोटा सा क्लिप उभर कर आया था जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। और ये घटना जो है कभी सच तो कभी असत्य पर आधारित है। कई लोग मानते हैं कि सच हुआ था, कई लोग मानते हैं कि ये असत्य है, लेकिन हमें ये लेना देना नहीं है कि सत्य है या असत्य है। हम लोग को ये डिस्कस करना है कि क्या ये पात्र सही था, क्या ये गलत है, और इसे एंड में जो सीख मिलेगी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच काफ़ी सारे लड़ाइयाँ हुई, लगभग 16-17 लड़ाइयाँ हुई। तो उनमें से एक लड़ाई ऐसी थी जो दोनों की लाइफ की हिस्ट्री बन गया। देखिए, मोहम्मद गौरी जो है बहुत दूर से, यानी कि ईरान इराक से आया था। गुजरात को जीतते हुए, जम्मू कश्मीर के जीतते हुए वो उत्तरी भारत में प्रवेश कर गया, जहाँ पर एक बहुत बड़े शासक जिनका नाम पृथ्वीराज चौहान था, उनसे ये मोहम्मद गौरी को भिड़ंत हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार हराया। 16 बार बहुत बड़ी संख्या होती है। और बार बार मोहम्मद गौरी जो था रथ से उतर कर माफ़ी मांग लेता था पृथ्वीराज चौहान से। हुआ क्या कि मोहम्मद गौरी हमेशा पैर पकड़ लेता था पृथ्वीराज चौहान को। और उस टाइम तो घोड़ा गाड़ी रथ वगैरह था, रथ नहीं घोड़ा हाथी वगैरह था। तो घोड़े से उतर करके मोहम्मद गौरी के पैर पड़ता था कि इस बार छोड़ दो, मैं अगले बार से लड़ाई नहीं करूँगा। पृथ्वीराज चौहान दयालु, वो माफ़ कर देते थे मोहम्मद गौरी को। लेकिन एक बार ऐसा आया कि मोहम्मद गौरी जो था पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया 17वीं बार, यानी कि 16वीं बार जो था पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा चुके थे, लेकिन 17वीं बार वो भी धोखे से मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। हुआ क्या कि पृथ्वीराज चौहान को अगवा कर लिया, यानी कि मोहम्मद गौरी ने उसे किडनैप कर लिया और किडनैप करके अपने राज दरबार में ले गया। लेकिन मोहम्मद गौरी को पूर्ण बात पता नहीं थी पृथ्वीराज चौहान के बारे में कि कितना राजपाट है, इन्हें क्या क्या विधि आती है, कैसे लड़ाई करना जानते हैं। पूरी विधि मोहम्मद गौरी को नहीं पता था, कौन इनके सगे हैं, कौन इनसे संबंधी हैं। एक बात पता थी कि इनके सगे संबंधी जो सबसे प्रिय मित्र, सबसे प्रिय लेखक और राज दरबारी थे, जिनका नाम था चंद्रबदाई, उनके बारे में मोहम्मद गौरी को पता था। चंद्रबदाई को भी साथ में ले गया और पृथ्वीराज चौहान को साथ में ले गया। हुआ क्या कि पृथ्वीराज चौहान के आंखों पर पट्टी बांध दिया, मोहम्मद गौरी के द्वारा बांध दिया गया। और जैसे ही बोला कि इस इंसान को, यानी कि पृथ्वीराज चौहान को कत्ल कर दो, यानी कि हत्या कर दो, गर्दन धड़ से उजाड़ दो। तो वहीं पर चंद्रबदाई, यानी कि जो उनका मित्र था पृथ्वीराज चौहान का, उन्होंने बोला कि ठीक है उड़ा दीजिएगा, लेकिन इनको एक सबसे बहुत अच्छी विधि आती है जो आपको सीख लेना चाहिए और हो सकता है कि लाइफ में आपको काम देगा। तो मोहम्मद गौरी सोचा कि भाई कौन ऐसा विधि है जो हम नहीं जानते हैं। तो मोहम्मद गौरी ने चंद्रबदाई को कहा कि ठीक है बोलो, सिखा देगा हमें। तो बोला कि क्या चीज़ है, मोहम्मद गौरी के द्वारा चंद्रबदाई से पूछा गया। तो चंद्रबदाई ने बोला कि इन्हें एक शब्द भेदी बाण चलाना आता है। शब्द भेदी यानी कि शब्द को सुन करके वो बाण चलाते हैं। मोहम्मद गौरी बेवकूफ़ आदमी समझ नहीं पाया इस चाल को। चंद्रबदाई ने सोचा कि अगर हम कान में जाके बोलें तो वो समझ जाएगा, मोहम्मद गौरी समझ जाएगा कि क्या कहना चाहता है। उसने एक बहुत दिमागी तौर पर एक वहीं पर पोएम लिखा, और लिखा नहीं बल्कि बोल डाला पृथ्वीराज चौहान के। अब वो पोएम के बारे में इतने सारे डिस्कस किए कि वो पोएम क्या था और एंड में क्या सीख मिलती है इसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन पोएम क्या था, देखिए पोएम ये था कि 4 बस 24 गंज अंगुल अष्टप्रमाण, ताहू पर सुल्तान है चुक न सके चौहान। देखिए, चंद्रबदाई के द्वारा यह पोएम बोला गया कि 4 बस 24 गंज अंगुल अष्टप्रमाण, ताहू पर सुल्तान है चुक न सके चौहान। यानी कहते हैं कि 4 बास यानी कि अंगुली से और 24 गज अंगुल अष्टप्रमाण, ताहू पर सुल्तान है, यानी कि एक सीट होता था उस टाइम, जो राजा महाराजा जो थे सीट होता था, उस पे वो बैठा हुआ था मोहम्मद गौरी। ताहू पर सुल्तान है चूक न सके चौहान। कहते हैं चंद्रबदाई पृथ्वीराज चौहान को कि एक ही बार मौका मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा, उड़ा दो उसको। तो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा आंखों पर पट्टी होने के बावजूद भी
तीर कमान से निकाला और सीधा मोहम्मद गौरी के गले में लगा। तो इस तरह से मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गया और पृथ्वीराज चौहान और चंद्रमदाई भागे जा रहे थे, लेकिन उनके जो राजपाट वाले जो दरबारी वगैरह थे, सैनिक वगैरह थे, इनको भी पकड़ लिया और हत्या भी कर दिया। हालांकि ये जो है उनको भी मार दिया था। देखिए अब इसको सीख में क्या क्या मिलता है कि जो दोस्ती थी वो लास्ट तक निभाया। वो अपने जो राज दरबारी था वो अपने राजा को लास्ट तक सहायता किया, क्योंकि एक दरबारी और एक राजधर्म का नियम यही होता है कि राजा के प्रति हमेशा ईमानदार और हमेशा जो कहता है उसकी बात मानना चाहिए और अपने जान से भी अधिक उसको पहले सेवा करना चाहिए और उसको सुरक्षा करना चाहिए। तो चंद्रमदाई ने भी यही किया। तो आई होप हम समझ गए होंगे कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।